हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं आपको रानी अवंतीबाई लोधी की बायोग्राफी बताना चाहूँगी। मुझे पता है कि आपको पहले से इनके बारे में बहुत कुछ पता होगा, पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर कुछ न कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को जिला सिवनी के मनकेहड़ी ग्राम में हुआ था तथा उनके पिताजी का नाम राव जुझार सिंह लोधी था और रानी अवंतीबाई का बचपन का नाम अंतीबाई था। रानी अवंतीबाई की शिक्षा दीक्षा मनकेहड़ी ग्राम में ही पूरी हुई थी और रानी अवंतीबाई को बचपन से ही घुड़सवारी तथा तलवारबाजी का शौक था और वे इनमें निपुण भी थी। और कहाँ आज की टीनेजर्स या यंगर्स हैं जिनको ये सब कहाँ पसंद होता है, उनका तो हर कुछ फ़ोन से ही होता है। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि आजकल ये युद्ध वगैरह होता नहीं है जिससे हमारे टीनेजर्स यंगर्स सब अलर्ट रहें। तो कहाँ हम लोग रानी अवंतीबाई लोधी की बायोग्राफी जान रहे थे और कहाँ पहुँच गए। खैर छोड़िए, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो रानी अवंतीबाई लोधी का विवाह उनके पिताजी ने बचपन में ही रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र राजकुमार विक्रमाजीत के साथ तय कर दिया था। राजा विक्रमाजीत बहुत ही योग्य और कुशल शासक थे, किंतु अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण वह राजकाज में कम तथा सत्संग एवं धार्मिक कार्यों में अधिक समय देते थे, जिसके कारण राज्य संचालन का काम उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई ही करती थी। फिर राजा विक्रमाजीत तथा रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम अमान सिंह तथा शेर सिंह था। 1817 से 1850 तक रामगढ़ के शासक लक्ष्मण सिंह थे। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद राजगद्दी उनके पुत्र राजा विक्रमाजीत ने संभाली। जब ये दोनों राजकुमार छोटे थे तभी राजा विक्रमाजीत की मृत्यु हो गई और राज्य की सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई के कंधों पर आ गई। तभी से रानी अवंतीबाई ने 20 मार्च 1858 तक रामगढ़ राज्य पर शासन किया। जब रानी अवंतीबाई लोधी अपने राज्य रामगढ़ पर शासन कर रही थी, तभी वहां अंग्रेजों ने दूसरी तरफ भारत के अनेकों भागों में अपने पैर जमा लिए थे, जिनको उखाड़ने के लिए रानी अवंतीबाई ने क्रांति की शुरुआत की और भारत में पहली महिला क्रांतिकारी बनी। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसे ऐतिहासिक एवं निर्णायक युद्ध किए जो कि भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था और तभी से रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का नाम पूरे भारत में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से जाना जाने लगा। फिर 1857 की क्रांति की प्रेरणाओं में रानी अवंतीबाई लोधी अग्रणी थी। उनकी 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका थी और वह उस क्रांति में विजय भी हुई, लेकिन फिर भी उनका इतिहास में समुचित स्थान प्राप्त ना हो सका। जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल सका। और फिर रानी अवंतीबाई ने 1857 से फरवरी 1858 तक मंडला पर राज किया। रानी अवंतीबाई ने ऐसे कई क्रांतियां तथा युद्ध किए जिसमें वो विजय भी हुई और उनके सभी क्रांतियों तथा युद्धों में खैरी युद्ध अत्यधिक प्रसिद्ध है। फिर रानी अवंतीबाई ने 20 मार्च 1858 को एक युद्ध करते समय अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि वह अंग्रेज के सिपाहियों के हाथों नहीं मरना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और सदा के लिए इतिहास में अमर हो गईं।